बात कर रहे थे मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्य प्रशासन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो मौर्य प्रशासन में हमने कहा था जैसे वर्तमान का स्ट्रक्चर जो है उसी प्रकार से मौर्यन का स्ट्रक्चर है ना। उस टाइम क्या था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, आज क्या है, डेमोक्रेसी है, यही है ना। लेकिन एक देश या राज्य को चलाने के लिए आप सभी लोग जानते हो कि भाई केंद्र में एक केंद्र होगा, एक यहाँ पर क्या होगा, केंद्र होगा। केंद्र का विभाजन किस में होगा, राज्यों में विभाजन होता है केंद्र का, और राज्यों का विभाजन किस में होता है, जोन या मंडल में होता है ना, मंडल में होता है। और मंडल का विभाजन किस में होता है, जिले में होता है। और जिले का विभाजन किस में होता है, तहसील में होता है ना, विकासखंड है ना, तहसील विकासखंड, उसके बाद गांव सबसे छोटी इकाई, यही होता है ना। तो जो मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ केंद्र में कौन होता है, राजा होता है ना, और उनकी मंत्रिपरिषद, इनके साथ क्या होता है, इनकी मंत्रिपरिषद होती है सलाह देने के लिए। जैसे आज वर्तमान में कैबिनेट प्रधानमंत्री जी को सलाह देने के लिए एक कैबिनेट है ना, यानी पूरा मंत्रिमंडल होता है ना। फिर उसके बाद राज्यों में आप जानते हो कि केंद्र के जो बहुत करीबी होते हैं, नियर डियर वाली जो कहानियाँ होती हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नर की बात करते हैं ना, राज्यपाल जो होते हैं ना केंद्र की तरफ से वो, और इनको सलाह देने के लिए भी एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना। तो गवर्नर, फिर मंडल है, मंडलों का भाई कई राज्यों को मंडलों में बांटा, और यहाँ पर जिले में भी प्रशासन, मंडल में भी प्रशासन, तहसील में भी प्रशासन, और गांव का जो मुखिया होता है क्या बोलते से, ग्रामड़ी, यह है मुखिया को उल्लेख मिलता है, जो क्या करता है, रेवेन्यू को कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के खजाने में है ना कलेक्ट करके भाई वहाँ पर जमा कर देता है। तो अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन का जो एक स्ट्रक्चर है वो यही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रणाली है राजतंत्रात्मक थी, यानी वंशानुगत शासन प्रणाली थी। वंशानुगत का सभी लोग समझ रहे हो मतलब, है ना, राजा चुना जाएगा, राजा का पुत्र, उसका पुत्र, है ना, भाई पीढ़ियाँ शासन करेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको, एक तो ये बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मौर्य प्रशासन में हमें क्या मिलता है, एक बड़ी यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासन का एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें है ना तीर्थ का नाम सुने हैं ना। और इस प्रशासन का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, इसका हमको जो भारी भरकम उल्लेख जो मौर्य प्रशासन का मिलता है वो हमको मिलता है चाणक्य के जो हमको उल्लेख मिलता है वो मिलता है अर्थशास्त्र में मिलता है ना। उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में। और इसमें आप जानते हो तीर्थ का उल्लेख है ना, 18 तीर्थों का, 18 तीर्थों का उल्लेख कहाँ पर है, ये बड़े बड़े अधिकारी होते थे। और इन तीर्थों के अलावा हमको कुछ क्या मिले हैं, अध्यक्ष मिले हैं। अध्यक्षों के पद हैं कि नहीं है भाई, मौर्य प्रशासन में एक बड़ा भारी स्ट्रक्चर अध्यक्षों के पद को लेके है। आकरा अध्यक्ष है ना, आकरा अध्यक्ष मतलब खानों का प्रधान, समझे कि नहीं समझे, आकरा अध्यक्ष क्या है, खानों का प्रधान, ऐसे ही है ना सुलवा अध्यक्ष, है ना। हाँ, तो आपको अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का और अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ मौर्य प्रशासन में हमने देखा था कि जो गुप्तचर प्रणाली है, गुप्तचर प्रणाली थी ना, गुप्तचर प्रणाली को भी हमने देखा था। प्रणाली ये दो प्रकार की थी, एक क्या है संस्था, दूसरी क्या है संचरा है। उसके बाद हमने न्याय प्रणाली को भी हम लोग पढ़ने वाले थे, कल भी रिवीजन किया था, आज भी हम लोग करेंगे। तो जो न्याय प्रणाली ये भी दो प्रकार की थी, एक थी दीवानी, एक क्या है फौजदारी न्याय प्रणाली। तो इधर क्या है, इधर आप देखोगे जो प्रशासन था वो केंद्र, राज्य, मंडल, जिले, है ना, गांव, इनमें बटे हुए थे।
और इसी तरह से गुप्तचर अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।